हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो की, ये आपका मास्टर वीडियो होगा, इसको देखने के बाद आपको विटामिन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रश्न जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सारे प्रश्न आपके VVI होंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है विटामिन की खोज किसने की थी, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि विटामिन का जो खोज किया गया था ये सी फंक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बात करें विटामिन की, तो विटामिन से जो ऊर्जा मिलती है किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं नहीं मिलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हम जो अगर डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर काफी सारे आपका निकल करके आएगा। तो इसको छोड़ते हुए यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर दे, विटामिन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ विटामिन से रिलेटेड पढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें कि सबसे ज्यादा अधिक ऊर्जा जो मिलता है किससे मिलता है, तो सबसे ज्यादा आपका वसा से मिलता है। लेकिन शीघ्रता से अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। लेकिन इन सब चीजों को मैंने कई बार आपको डिस्कस कर दिया, तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन का सिर्फ आंसर को देखते चलना है। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चल जाना है, वहां से जाकर के आपको टेलीग्राम से जाकर के इसका PDF ले लेना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जाएं नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन की भाषा, विटामिन किस भाषा का शब्द, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेटिन भाषा का विटामिन जो है ये लिया गया है, लेटिन भाषा का नाम है विटामिन। ऑप्शन यहाँ पर होगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन शब्द के अध्ययन को कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है। तो विटामिनोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विटामिन को किन दो वर्गों में, किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो विटामिन को दो प्रकार के वर्गीकृत जो किया गया है, ये आपका एक वसा में किया गया है, दूसरा आपका पानी में किया गया है। विटामिन क्या होता है, एक आपका फेट सोलेबल होता है, दूसरा आपका वाटर सोलेबल होता है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्शन ए में दिया हुआ पानी में घुलनशील विटामिन, और ये क्या होता है कि वसा में भी घुलनशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल में घुलनशील की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा विटामिन आपका वसा में घुलनशील होता है और कौन सा विटामिन आपका जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर अगर फेट सोलेबल यानी वसा में घुलनशील की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा ए डी, इसके अलावा आपका ई होता है, इसके अलावा आपका के होता है। इतने विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर बात कर ले वाटर सोलेबल की पानी में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं, तो याद रखिए कि CHB होता है, और बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो ध्यान में रखना है कि बी या बी कॉम्प्लेक्स वही होता है आपका। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है विटामिन में कौन सा घुलनशील होता है, तो ये आपका बी और ए और बी दोनों क्या होता है कि जल में आपका घुलनशील होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वसा में घुलनशील की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है कि CH और B जो होते हैं ये आपका क्या होता है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए भी आपका नहीं होगा, विटामिन ई दिया हुआ ये भी आपका गलत हो जाएगा, विटामिन यहाँ पर आपको डी दिया हुआ ये भी आपका गलत हो जाएगा, विटामिन यहाँ पर आपको ए दिया हुआ, तो यहाँ भी आपका देखिए ए बी ये क्या होता है, ये भी आपका वसा में घुलनशील, सॉरी यहाँ पर आप वसा में घुलनशील के बारे में पूछा जा रहा है। तो वसा में घुलनशील की बात करें तो ADE के ये क्या होते हैं, सारे आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ई करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 8 नंबर में किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो पता है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन डी को सनसाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। सनसाइन विटामिन इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति से विटामिन डी की प्राप्ति होती है नेचुरल रूप से, जिसके कारण विटामिन डी को सन विटामिन कहा जाता है, सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मनुष्य की रोशनी के लिए जो लाभदायक विटामिन होता है ये विटामिन ए होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो ये रेटिनॉल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो बताइए किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। तो इसकी हम लोग बात करें तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन को
इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पता है किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो याद रखिए कि विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। बताइए किस विटामिन को कहा जाता है रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है विटामिन ए को। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। बताइए, तो रतौंधी की बात करें तो ये विटामिन ए के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बताना है आपको विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए विटामिन ए के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो रतौंधी होता है। और रतौंधी को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको निक्टोपिया के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुला या ऑस्ट्रियो मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये विटामिन डी के कारण से होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। इसमें होता क्या है कि इसमें व्यक्ति का जो हड्डियाँ जो होते हैं ये क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और हड्डियाँ क्या होती है कि कमजोर हो जाती है विटामिन डी के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। भी यह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, सभी प्रश्न आपके कई बार पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर चूंकि विटामिन से प्रश्न आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन B1 की अगर हम लोग रासायनिक नाम की बात करें तो ये आपका थायमिन हो जाएगा। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी की कमी से जो आपका रोग होता है ये आपका बेरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। बेरी विटामिन बी की कमी से रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि व्यक्ति का जो त्वचा और होंठ जो फट जाता है ये विटामिन B2 के कारण से फट जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण से होता है। बार बार रिपीट करने वाले प्रश्न ये सभी। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो विटामिन B12 के कारण से एनीमिया नामक रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें RBC की जो कमी होता है, RBC की कमी के कारण से एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मछली के यकृत तेल में पाए जाने वाले जो विटामिन होते हैं ए होते हैं। इसके अलावा बात करें तो डी होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मछली के यकृत तेल में विटामिन पाया जाता है डी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया विटामिन ए विटामिन डी ये दोनों मछली के यकृत तेल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार और यानी मंद बुद्धि और पेलाग्रा होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 के कारण से मानसिक विकार और पेलाग्रा रोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन B6 के रासायनिक नाम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा आपका पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 27 नंबर में विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है आपका साइनोकोवालिन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम की अगर बात करें तो ये आपका होता है पेंटोथेनिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। पेंटोथेनिक अम्ल विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर उपर्युक्त दोनों, चूंकि ये नियासिन भी होता है और निकोटिक अम्ल भी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछे जा रहा है 30 नंबर में विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारे प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रश्न पूछा हुआ है कई बार। तो यहाँ पर आपको बताना है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखिए कि ये होता है बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बाल करें कि बाल किस विटामिन के कारण से गिरते हैं, तो ये विटामिन B7 के कारण से बाल गिरते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे जा रहा है। तो याद रखिए कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका केमिकल नाम है, तो ये विटामिन C का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो मसूड़ों में जो खून आता है ये आता है विटामिन C के कारण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा आंवलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आंवलों में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आंवला में जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन पाया जाता है विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मूत्र में सबसे अधिक जो विटामिन पाए जाते हैं विटामिन C पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो घाव को भरने में सहायक विटामिन की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये विटामिन C होता है, जो कि घाव को भरने में मददगार होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कैंसर के उपचार में जो विटामिन का जो प्रयोग होता है किस विटामिन का होता है, तो ये विटामिन B का कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। विटामिन B जो होता है ये कैंसर के संक्रमण से लड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है, तो बताइए विटामिन H को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन H को B7 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन H को बायोटीन और इसके अलावा B7 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन C। विटामिन C मानव शरीर में RBC को बनाने में मददगार होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मददगार होता है। रेड ब्लड सेल्स के कारण से ही व्यक्ति में अलग अलग ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन D की हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये कैल्सीफेरोल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर, यहाँ पर आपका अस्तर होगा वो नहीं होगा, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर करेंगे। अस्तर बनाने में मदद करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये विटामिन D जो है ये बनाने में मदद करती है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन D शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो रिकेट्स जो होता है ये विटामिन D के कारण से होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिकेट्स के कारण क्या होता है कि हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और हड्डियाँ भी क्या होता है कि कमजोर हो जाते हैं, जिसके लिए उत्तरदायी होता है विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विटामिन D के कारण से हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विटामिन D के कारण से ही व्यक्तियों में क्या होता है कि अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों में अक्सर इस प्रकार की बीमारी पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ को पूछा जा रहा है कि इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विटामिन को जो
हार्मोन जो कहा जाता है ये विटामिन डी को कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कि मनुष्य की त्वचा में जो विटामिन होता है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि नेचुरल रूप से सनलाइट की उपस्थिति में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हड्डियों को जो मजबूत करने का जो कार्य करती है ये विटामिन डी करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। VVI क्वेश्चन कई बार आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि मानव शरीर में जो विटामिन संचित होता है ये कहाँ पर होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। तो ये यकृत में होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको पूछा जा रहा है 48 नंबर में किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर हम लोग बात करें कि बाल जो सफ़ेद हो जाता है व्यक्ति के किस विटामिन के कारण से होता है, तो ये विटामिन B6 के कारण से होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो विटामिन B12 के कारण से भी होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों के कारण से व्यक्ति के जो बाल होते हैं ये क्या होते हैं कि सफ़ेद हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से जो रोग होता है ये किस प्रकार की बीमारी होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें बेरी नामक बीमारी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो विटामिन का जो मुख्य कार्य होता है इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ऑप्शन यहाँ पर होगा बी करेक्ट हो जाएगा कि भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने का जो यानी कार्य जो करता है ये विटामिन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही आज प्रश्न लेकर गए थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद। ब्लेस यू।